नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज जजरपुर का न्यूज बुलेटिन। बढ़ते हैं सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर, विधानसभा मानसून सत्र का पहला दिन शोक प्रस्ताव के साथ स्थगित हुआ सदन। बिरंची ने नहीं पढ़ा प्रस्ताव। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया। शुरू होते ही झारखंड विधानसभा प्रक्रिया और कार्य संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने सभापति तालिका की घोषणा की। स्टीफन मरांडी, रामचंद्र चंद्रवंशी, सीता सोरेन, नमन विकसल कोंगाड़ी को इसमें शामिल किया गया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कार्य मंत्रणा समिति की घोषणा की, जिसके अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो हैं। इसके बाद राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश के प्रति सदन के पटल पर रखा गया। सदन में सभी दलों के नेताओं ने शोक प्रस्ताव पढ़ा, लेकिन बीजेपी की तरफ से शोक प्रस्ताव नहीं पढ़ा गया। स्पीकर ने बीजेपी सचेतक बिरंची नारायण को शोक प्रस्ताव पढ़ने को कहा। उन्होंने प्रस्ताव पढ़ना शुरू भी कर दिया, लेकिन इसी बीच बीजेपी के एमएलए मनीष जायसवाल ने कहा कि जब सदन में विधायक दल के नेता मौजूद हैं तो फिर सचेतक क्यों शोक प्रस्ताव पढ़ेंगे। इसके बाद बिरंची नारायण ने शोक प्रस्ताव पढ़ना रोक दिया। अगली बड़ी खबर, रोजगार के मुद्दे पर माले विधायक विनोद सिंह ने विधानसभा में दिया धरना। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन रोजगार का मुद्दा रंग दिखाने लगा है। शुक्रवार को सत्र का पहला दिन था, इसलिए सदन के भीतर इस मुद्दे को उठाना संभव नहीं था, लेकिन भाकपा माले विधायक विनोद सिंह ने इस मुद्दे का आगाज कर दिया है। विधानसभा परिसर में उन्होंने रोजगार के मुद्दे को लेकर धरना दिया। माले विधायक ने कहा कि सरकार ने इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है, लेकिन अब तक कोई नियुक्ति नहीं हुई है। कहा कि झारखंड में चतुर्थ वर्ग से लेकर द्वितीय वर्ग के हजारों पद रिक्त हैं, इन पर अविलंब बहाली हो। पंचायत सचिव का पद रिक्त है, इस पर भी नियुक्ति हो। अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों को लेकर सरकार नीति स्पष्ट करे। अगली बड़ी खबर, 2 बार बनी नियमावली, फिर हो रहा संशोधन। उम्मीदवार पूछ रहे कब होगा जेटेट। नियुक्ति वर्ष में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने के वायदे से केवल पंचायत सचिव परीक्षा सहित अन्य उम्मीदवार ही नहीं ठगाए गए हैं, बल्कि इस लिस्ट में राज्य के वैसे उम्मीदवार भी शामिल हैं जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षक बनने की पात्रता ले सके, इसके लिए ये उम्मीदवार पिछले 5 साल से इंतजार कर रहे हैं। इन उम्मीदवारों को भी सरकार से एक ही जवाब मिल रहा है कि नियमावली में संशोधन के बाद परीक्षा होगी, यानी अब तक जेटेट भी नियमावली के पेच में फंसा हुआ है। राज्य में आरटीई के लागू होने के बाद 2 बार परीक्षा ली गई है। पहली परीक्षा साल 2013 में हुई, वहीं दूसरी परीक्षा 2016 में हुई। दोनों ही परीक्षा 2 अलग अलग नियमावली से ली गई। अब तक राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 2 बार नियमावली बन चुकी है। अगली बड़ी खबर, सदन के अंदर उठेगा लैंड बैंक और 27% आरक्षण का मुद्दा। आसू ने कहा पार्टी का नहीं बल्कि सरकार का होना चाहिए एजेंडा। बता दें कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष क्षेत्र और जनता से जुड़े मुद्दों को रखने का काम करेंगे। कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने अपने पार्टी के विधायकों के साथ बैठक में पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा लागू लैंड बैंक को निरस्त करने की मांग की, ताकि गरीबों को जमीन वापस मिल सके। 27% आरक्षण के मुद्दे को सदन में उठाने की बात भी कही। विपक्ष का कहना है कि यह सरकार की योजना होनी चाहिए, न कि कोई पार्टी विशेष का एजेंडा होना चाहिए। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि सदन के अंदर जनता से जुड़े कई मुद्दों को उठाने का काम किया जाएगा। पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरीके से लैंड बैंक को बनाया, लेकिन उसका फायदा गरीब जनता को नहीं मिला, उससे गरीब जनता को किस तरीके से इसका लाभ मिले, इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा। इधर सरकार को घेरते हुए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि झामुमो और कांग्रेस दोनों ने झारखंड के पिछड़ों के साथ नाइंसाफी करने और वादा की खिलाफी करने का काम किया है। सरकार ने घोषणा की थी कि सरकार गठन होते ही पहली कैबिनेट की बैठक में ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा, मगर 2 साल बीतने को है, आरक्षण को लेकर सरकार ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है। इस पर श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने जवाब देते हुए कहा कि निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण को लेकर सरकार गंभीर है। अब निजी क्षेत्र में नौकरी का स्लैब 30,000 से बढ़ाकर 40,000 किया जा रहा है। अगली खबर, कोरोना अपडेट। 8 जिलों में एक भी संक्रमित नहीं। 24 घंटे में 28 मरीज मिले, सबसे अधिक 13 रांची में। झारखंड में कोरोना महामारी को नियंत्रित माना जा रहा है, लेकिन संक्रमितों के मिलने का क्रम निरंतर जारी है। गुरुवार को 24 घंटे में 28 संक्रमित मिले हैं। ये संक्रमित राज्य के 8 जिलों से मिले हैं। इनमें रांची व जामताड़ा को छोड़कर अन्य जिलों में 1-2 की संख्या में संक्रमित मिले हैं। सबसे अधिक 13 संक्रमित राजधानी रांची में मिले हैं। जामताड़ा में 6 संक्रमित पाए गए हैं। अगली बड़ी खबर, राज्य गठन के बाद लगभग 18,000 शिक्षकों को प्रमोशन का इंतजार। संघ ने सीएम से लगाई गुहार। झारखंड में लगभग 18,000 शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें प्रमोशन का इंतजार है। राज्य गठन के बाद शिक्षकों को विभिन्न श्रेणी में प्रमोशन मिला ही नहीं। राज्य में लगभग 2 सालों से
विभिन्न विभागों के साथ साथ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में भी प्रमोशन की प्रक्रिया में रोक लगाई गई है। सरकार की ओर से लगाए गए इस रोक से शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रोन्नति की प्रक्रिया को शुरू करने को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ ने सीएम हेमंत सोरेन से प्रोन्नति प्रक्रिया शुरू करने को लेकर पत्राचार किया है। इस पत्राचार में संघ ने बताया है कि बीते 2 साल में योग्यता रखने के बाद भी 5000 शिक्षक ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त कई हजार शिक्षक रिटायर होने की सूची में शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, जन वितरण प्रणाली में हो रही गड़बड़ी तो दें यहां सूचना। बता दें कि राज्य खाद्य सुरक्षा योजना एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत रांची जिला में राशन कार्डधारियों को जन वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने लोगों से अपील की है कि जन वितरण प्रणाली दुकानों में खाद्यान्न उठाव में किसी तरह की गड़बड़ी या धोखाधड़ी हो रही तो इसकी सूचना दी जा सकती है। कोई भी व्यक्ति लिखित शिकायत जिला आपूर्ति कार्यालय में कर सकता है। जांच के बाद शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित डीलर या अन्य पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जिला के विभिन्न जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से राशन कार्डधारियों के लिए खाद्यान्न उठाव की व्यवस्था की गई है। अगली खबर, हर सवाल का जवाब देने को तैयार है सरकार। खबर के मुताबिक गोड्डा के भाजपा विधायक अमित मंडल ने कहा कि नियोजन के नाम पर सरकार ने युवाओं को छलने का काम किया है। सरकार ने जो नियोजन नीति बनाई है उससे झारखंड की बड़ी आबादी नौकरी से वंचित हो जाएगी। उन्होंने कहा कि एनडीए सदन में सरकार से इन सभी मुद्दों पर जवाब मांगेगी। इस पर राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह सरकार के द्वारा किए गए कार्यों से ध्यान भटकाने के लिए सदन को बाधित करना चाहती है। भाजपा ने सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होकर यह जता दिया है। ठाकुर ने कहा कि सदन में सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। अगली बड़ी खबर, शराब दुकानों में लगेंगे एमआरपी बोर्ड, ज्यादा दाम वसूला तो खैर नहीं। राज्य में अधिकतम खुदरा मूल्य से ज्यादा मूल्य पर शराब की बिक्री की शिकायत के बाद उत्पाद मुख्यालय ने एक सख्त निर्देश जारी किया है। उत्पाद मुख्यालय से आयुक्त उत्पाद अमित कुमार ने बुधवार को सभी सहायक आयुक्त उत्पाद और वह सभी अधीक्षक उत्पाद को जारी निर्देश में यह अनिवार्य कर दिया है कि शराब की सभी खुदरा दुकानों में यह डिस्प्ले बोर्ड लगेगा जिसमें एमआरपी का भी डिस्प्ले करना होगा। डिस्प्ले बोर्ड नहीं लगाया गया तो उक्त दुकानदार को खैर नहीं है। सभी खुदरा दुकानों की डिस्प्ले के साथ फोटोग्राफी होगी जिसे मुख्यालय को सौंपना अनिवार्य है। डिस्प्ले बोर्ड पर दुकान का प्रकार, लाइसेंसधारी का नाम, वित्तीय वर्ष, लाइसेंस संख्या, विक्रेता का नाम, उसके नीचे लाल रंग से बड़े बड़े अक्षरों में मदिरापान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है लिखा जाएगा। अगली बड़ी खबर, यूपीएससी ईपीएफओ परीक्षा 5 को रांची में बने 67 सेंटर। खबर के मुताबिक लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित पोस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट अकाउंट ऑफिसर इन एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन परीक्षा आगामी 5 सितंबर 2021 को आयोजित की गई है। प्रथम पाली में परीक्षा 10 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे के मध्याह्न तक 67 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इन परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा के आयोजन को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची छवि रंजन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक रांची सुरेंद्र कुमार झा द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा केंद्र पर भीड़ लगाकर विधि व्यवस्था भंग करने की आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची द्वारा परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है। अगली बड़ी खबर, विधायकों के खरीद फरोख्त मामले में बोले इरफान, मैं पहले भी निर्दोष था, अब भी निर्दोष हूं। झारखंड में सरकार गिराने की साजिश रचने के आरोपों में घिरे कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने शुक्रवार को एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी निर्दोष था, अब भी निर्दोष हूं, मुझे बदनाम करने की साजिश रची गई थी। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में शामिल होने के बाद बाहर निकलने के दौरान पत्रकारों की ओर से विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार गिराने के मामले में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने यह बातें कही। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि अब तक जो जांच हुई उसमें क्या निकला यह सबके सामने है। विधायक पूरे विवाद की शुरुआत से ही खुद को निर्दोष बता रहे हैं। उन्होंने कई बार सार्वजनिक तौर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करीबी रिश्ते होने का दावा किया है। अगली बड़ी खबर, झोला छाप डॉक्टर सहित 3 गिरफ्तार, लापरवाही ने ली बच्चे की जान। खबर के मुताबिक रांची शहर के इटकी से एक ऐसा मामला आया है जहां एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से एक मासूम की मौत हो गई। मामले को लेकर बच्चे के परिजनों ने इटकी थाना में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद झोला छाप डॉक्टर सहित 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। जानकारी के मुताबिक मामला महुआ टिकड़ा इटकी का है, जहां मनोज मेडिकल में मनोज केसरी नामक झोला छाप डॉक्टर बैठता है। महुआ टिकड़ा इटकी निवासी दिनेश भगत का आरोप है कि मनोज मेडिकल के मालिक मनोज केसरी ने
उसके 4 साल के बेटे विशाल को गलत दवा और गलत इंजेक्शन दी है, जिससे बच्चे की मौत हो गई। अगली बड़ी खबर, सिमडेगा जिला देश भर में हॉकी सिमडेगा के नाम से जाना जाए, अर्जुन मुंडा। केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने हॉकी की नगरी सिमडेगा में जिला के विभिन्न खेल संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्रीय मंत्री सह सांसद अर्जुन मुंडा जिले के सभी खेल संघ के साथ बैठक कर हॉकी की नर्सरी सिमडेगा में हॉकी के साथ साथ सभी खेलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। अर्जुन मुंडा जी ने कहा कि सिमडेगा हॉकी के ब्रांड के रूप में विकसित होगा, साथ ही यहां अन्य खेलों को भी बढ़ावा देते हुए उसके अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाएंगे। टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल तक पहुंचकर हॉकी ने फिर पुरानी दिन को वापस लौटाने का भरोसा दिखाया है। अगली खबर, मोच यात्रा वाहन के लिए नई गाइडलाइन, 10 किलोमीटर के लिए किराया 500। रिम्स प्रबंधन ने लोगों को दलालों से बचाने के लिए मोच यात्रा वाहन की शुरुआत की है, जिससे कि लोग अपने परिजनों के शव घर तक ले जा सकते हैं। इसके लिए प्रबंधन ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत अब शव को ले जाने के लिए लोगों का मनमाना चार्ज नहीं चुकाना होगा। रिम्स की वैन के लिए 10 किलोमीटर जाने का किराया 500 रुपये रखा गया है। इसके बाद प्रति 9 किलोमीटर 9 रुपये चार्ज देना होगा, जिसमें जाने और आने का किलोमीटर भी जोड़ा जाएगा। वहीं बीपीएल और 72,000 की आय वालों के लिए मोच यात्रा वाहन के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। बुकिंग के लिए 7870422257 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।